हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वीडियो में जो भी बिजनेस आइडिया आपको बताए जाते हैं आप उनको बहुत लाइक करते हो, बहुत अप्रिशिएट करते हो, मुझे ब्लेसिंग्स देते हो। ये शायद इसलिए भी होता है क्योंकि मेरे जितने भी बिजनेस आइडिया वो प्रैक्टिकल होते हैं, लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर कर रहे हैं। मैं ऐसे बिजनेस आइडिया ही लेके आता हूँ जो मार्केट में चल रहे हैं। कोई हवा ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट भी करता है कि ये बोलना आसान है। दोस्तों, आइडिया वो है जो लोग कर रहे हैं, तो जो बोलना आसान है इसको करना भी आसान है, इसलिए लोग इसको कर रहे हैं। इसलिए मुझे ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और आप लोगों की ब्लेसिंग के कारण ही हम भी आए हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने लेके आऊं जो या तो बिल्कुल नॉमिनल बजट से शुरू हो या फिर जीरो बजट से, और इनको स्केल अप किया जा सके। ऐसे आइडिया मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। और मेरे पास ना काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स भी आए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए, मुझे कॉल्स भी आई कि आप कोई ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आओ जो गांव से शुरू हो सके, क्योंकि ये जितने आप बिजनेस आइडिया ला रहे हो ये मोस्टली सिटीज के अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आओ जो गांव के अंदर चल सके, जहां से गांव के लोग भी इनकम अर्न कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आ रहा हूं जो गांव से शुरू हो सकते हैं, बिल्कुल जीरो बजट से, बिल्कुल नॉमिनल बजट से। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गो टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही मिलने वाली है। हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लाते जो आपका टाइम खराब करे, जो किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करे। ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा लाते हैं जो वैल्यू ऐड करे, जो कुछ सिखाए, जो कुछ दे के जा सके। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा मोटिवेशन ही आप लोगों के सामने लेके आया जा सके। तो इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं जो गांव से शुरू हो सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल बजट से, और स्केल अप किया जा सकता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया सुनाने से पहले मैं आपको बिहार के रहने वाले कौशलेंद्र जी की कहानी सुनाता हूँ। इंडिया का रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद। यहां से डिग्री लेना बहुत प्राउड की बात होती है, और जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट यहां से कोई डिग्री लेके बाहर निकलता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के डोर खुल जाते हैं। कौशलेंद्र जी ने वहां से मास्टर की डिग्री हासिल की विद गोल्ड मेडल। काफी ब्राइट स्टूडेंट थे। जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके डिग्री कंप्लीट की तो उनके पास MNC कंपनीज के ऑफर की लाइन लगी। बहुत उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये अच्छा एम्प्लॉय हमारे पास आ जाए। लेकिन कौशलेंद्र जी ने किसी की नौकरी करने को नहीं चुना, उन्होंने खुद का बिजनेस करने की सोची, और इसके लिए उन्होंने बिहार में कौशल्या फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया। आपको पता है कौशल्या फाउंडेशन जो है वो किस फील्ड में काम करती है? वो वेजिटेबल वेंडर का काम करते हैं। कौशलेंद्र जी ने एक ऐसा ई रिक्शा तैयार किया, उसका ऐसा लुक तैयार किया जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और धीरे 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 उनकी जो कंपनी है वो बढ़ती गई। पहले जो दिन में उनको सेल हुई थी, जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, एक IIM इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के सब्जी बेचने का जब उन्होंने काम शुरू किया तो पहली इनकम सिर्फ 22 रुपीज की थी। लेकिन जो विनर होता है ना वो पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है हर हालात में। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो सेल हुई है, ऐसा तो नहीं है कि जीरो सेल हुई है, कुछ तो सेल हुई है। और उस 22 रुपए की सेल से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, आज वो 5 करोड़ रुपया एनुअल तक पहुंच चुकी है। 85 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर रोजगार दिया है, और 22,000 से ज्यादा फार्मर को उन्होंने अपलिफ्ट किया है। उनके जो प्रोडक्ट है उनको सही कीमत पे खरीदा है, उनकी लाइफ में भी उन्होंने काफी वैल्यू ऐड की है। तो यानी पहला बिजनेस आइडिया है वेजिटेबल वेंडर का। छोटा अगर आप समझते हो इस काम को तो इस पॉइंट को स्किप कर देना। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कुछ भी छोटा नहीं होता। काम मायने नहीं रखता, आप क्या करते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसको किस तरीके से करते हो ये बड़ा मायने रखता है। एक सब्जी बेचने के काम से भी करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। मेरी सिटी के अंदर मैंने देखा है, एक सब्जी मार्केट है, वहां पे लगभग 50-60 जो रेडियां हैं वहां पे सब्जी की, और वो एक इंसान की है। उन्होंने इतने लोगों को काम पे रखा हुआ, सारी रेडियां उसी की है। और ये काम ऐसा है कि 12 महीने चलता है, बंद भी नहीं हो सकता। सब्जी तो हर किसी को चाहिए। तो आप पहला बिजनेस आइडिया अगर करना चाहो तो वेजिटेबल वेंडर का कर सकते हो। इसको भी आगे स्केल अप करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बिजनेस आइडिया नीम पाउडर का। नीम का जो ट्री है ये गांव के अंदर काफी मिलता है, और नीम की खासियत है इसकी जो जड़ है वहां से लेके इसके टॉप की जो एक पत्ती है वहां तक, ये गुणों से भरपूर है। इसका चाहे वो पत्ती हो, चाहे टहनी हो, चाहे तना हो, चाहे इसकी वो गुठलियां आती हैं वो हो, हर पार्ट जो इसका है वो अपने आप में काफी सारे गुण लिए हुए हैं।
और इनको समझ के जो एमएनसी कंपनीज है वो तो करोड़ों कमा रही हैं। नीम के नाम पे कितने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, कोई फेस वॉश बेच रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, नीम के नाम से इतना कुछ बिक रहा है। लेकिन गांव में ये पेड़ इतने हैं फिर भी लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। अगर नीम की पत्तियों को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाए तो 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक ईजिली बिक जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो आप कभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, नीम पाउडर का 500-500 रुपए तक 1 kg बिक रहा है। तो नीम की पत्तियों को लो, उसको सुखाओ, बढ़िया पैकिंग करो, अपनी एक ब्रांड बनाओ, ये भी अच्छा बिजनेस जा सकता है। तो लगना भी कुछ नहीं है, गांव के अंदर तो बहुत पेड़ है नीम के। थर्ड बिजनेस आइडिया है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। दोस्तों जो गांव के लोग हैं इनकी जो अर्निंग है, जो एम्प्लॉयमेंट का मेन रिसोर्स होता है वो है इनका खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी के अंदर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है लेबर की, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने रियलाइज़ किया है, मैंने लोगों की इस प्रॉब्लम को समझा है। तो उनके लेबर की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार लेबर न मिलने के कारण या तो फसल की बुआई लेट हो जाती है, कटाई लेट हो जाती है, दवाई वगैरह का छिड़काव लेट हो जाता है, खाद नहीं डल पाती, जिसके कारण फसल बर्बाद होती है, अच्छा खासा नुकसान हो जाता है किसान को। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अगर चाहो तो यूपी बिहार की जो लेबर है, क्योंकि वहाँ से सस्ते दाम में लेबर मिल जाती है। पंजाब हरियाणा में तो मोस्टली यूपी बिहार के लोग ही लेबर का काम करके खेती बाड़ी को बचा रहे हैं। तो आप उनका साथ कॉन्टैक्ट करके उनके नंबर अपने पास रखो, जिसको लेबर चाहिए उसके भी अपने पास नंबर रखो, और आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आगे लेबर प्रोवाइड करवा सकते हो, चाहे वो एक काम के लिए हो या कई सारे कामों के लिए, डेली बेस पे हो या मंथली बेस पे हो, आप उनको लेबर प्रोवाइड करवा दो। एक बार तो आपको अच्छी इनकम आ जाएगी इससे, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम है लेबर ना मिलना, किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। तो अगर लेबर उनको एक ही जगह से मिल जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ज़रूर आएंगे। दोस्तों फोर्थ बिजनेस आइडिया है कमीशन एजेंट का। दोस्तों जो किसान होते हैं वो गाँव में ही पाए जाते हैं, और फसलें जितनी हैं वो गाँव में ही उगाई जाती हैं। शहरों में तो फसलें उगती नहीं हैं। तो गाँव में जो फसलें उगती हैं वहाँ पे किसानों को एक समस्या जो सबसे बड़ी फेस करनी पड़ती है, उस फसल को शहर तक पहुँचाना, क्योंकि गाँव के अंदर मंडियाँ नहीं होती। तो उस मंडियों को जो है शहर में इस्टेब्लिश किया गया, वहाँ तक किसानों को फसल पहुँचानी है, जिसके कारण उनका काफ़ी सारा टाइम खराब होता है, काफ़ी उनको महंगा भी पड़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी चार्जेस लग जाते हैं, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अगर आप कमीशन एजेंट बन सकते हो, कमीशन एजेंट गांव में ना कई सारे प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं खाली फसल का ही बन सकते हो, आप टिम्बर मर्जेंट बन सकते हो, या जो आड़ती होते हैं जिसको देसी भाषा में आड़ती बोला जाता है वो बन सकते हो, या सब्जियों के कमीशन एजेंट बन सकते हो, फ्रूट्स के बन सकते हो। कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे खेती बाड़ी में, जिसको आप कमीशन बेस पे आगे भेज सकते हो। आपने सिंपल सा क्या करना है, किसानों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, उनका टाइम बचा दो, जो वो मार्केट तक पहुंचने में लगा रहे हैं, जो वहाँ तक वो पैसा लगा रहे हैं, जो वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हैं, जो टाइम लगा रहे हैं, उसको आप बचा दो। अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा चार्ज ले लोगे वहाँ से तो वो आपको हैप्पीली पे कर देंगे। आपका काम क्या होगा कि कमीशन बेस पे आपने वहाँ से उठानी है, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा उसको आगे पहुँचा देना है मंडी तक। आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि टिम्बर मर्चेंट भी मार्केट के अंदर बहुत पैसा कमा रहा है। जो आड़ती होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं अनाज के ऊपर, वो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसान बेचारा सारी ज़िंदगी खेतों के अंदर पैदा करता है, और कमीशन एजेंट वहाँ बैठा बैठा ही हज़ारों लाखों रुपए बना जाता है, सिर्फ अपने एसी रूम में बैठा हुआ, जबकि मेहनत कर रहा है किसान। तो आप अगर चाहो तो ये बिजनेस को भी कंसीडर कर सकते। फिर तो बिजनेस आइडिया है एग्रीकल्चर हेल्पर का। दोस्तों यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खेतों में जाके नौकरी करो, किसी के अंडर में काम करो, वो नहीं कह रहा हूँ। आप हेल्पर का मतलब ये है कि किसी को भी किसी काम के लिए ज़रूरत हो सकती है इंसान की, किसी को दवाई छिड़कानी है आप वो कर सकते हो, या आप कुछ मशीनरी खरीद के ला सकते हो। जैसे मैं गांव के अंदर देखता हूँ लोगों को, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने दवाई छिड़कने की मशीन खरीदी हुई है, फिर वो उसको भाड़े पे आगे लगा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रहा है, कोई जो खेती बाड़ी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको किराए पे दे रहा है। काफ़ी कुछ उसमें हो सकता है। आप सिर्फ उनकी हेल्प करो, उनको दवाई छिड़कने में हेल्प कर दो, उनको जो फसल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर दो। बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जहां आप उनकी हेल्प करके अच्छी इनकम कमा सकते हो। तो एग्री हेल्पर का जो काम है ये भी आपके लिए सुटेबल रहेगा अगर आप करना चाहो तो।